टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसे ही कुछ नया होता है सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो जाता है। लोग अपने विचारों के हिसाब से ट्रेंडिंग पोस्ट से जुड़ जाते हैं। कुछ उस ट्रेंड को सही मानकर साथ देते हैं तो कुछ उसका विरोध करते हैं। ये हमें रोज़ देखने को मिलता है। पिछले दिनों सेंट्रल गवर्नमेंट NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आई। इस पॉलिसी से एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे बदलाव आए। 34 साल बाद हुए ये बदलाव। इन बदलावों को जैसे ही लोगों ने अपनी शिक्षा और देश के भविष्य यानी कि बच्चों की शिक्षा से जोड़ना शुरू किया, वहीं पर विरोध होना शुरू हो गया। और फिर शुरू हुआ ट्विटर पर #RejectNEP 2020। देखते ही देखते लाखों लोग इससे जुड़ गए और ये हैशटैग ट्रेंड होने लगा। क्या है ये हैशटैग और लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या डिमांड कर रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी वार्ता। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वह पॉलिसी जिसके आधार पर एलिमेंट्री स्कूलों से लेकर कॉलेज काम करते हैं, जिसके आधार पर एग्जाम्स, रिजल्ट, कोर्सेज सब निर्भर होते हैं। अब इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा चुके हैं। पहले NEP के पॉइंट्स बताते हैं। पहला है स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर 5+3+3+4 कर दिया गया, जिसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे बाल वाटिका में जाएंगे। 6 से 8 साल तक के बच्चे ग्रेड 1 से 2 यानी फाउंडेशनल स्टेज पर होंगे। 8 से 11 साल के बच्चे ग्रेड 3 से 5 यानी प्रेपरेटरी स्टेज में होंगे। 11 से 14 साल के बच्चे ग्रेड 6 से 8 यानी मिडिल स्टेज में होंगे। और 14 से 18 साल के बच्चे ग्रेड 9 से 12 यानी सेकेंडरी स्टेज में होंगे। दूसरा पॉइंट, क्लास 3rd, 5th और 8th के एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स की तरह होंगे और परख यानी परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नेशनल असेसमेंट सेंटर के हिसाब से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। ये क्लासेस 10th और 12th जैसी ही होगी, जिसकी वजह से वोकेशनल कोर्सेज ऐड होंगे और इंटर्नशिप भी होगी। तीसरा पॉइंट, 5वीं क्लास से 8वीं क्लास तक स्टूडेंट्स अपनी मदर टंग यानी कि अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर पाएंगे। कुछ और बदलाव जो कॉलेज स्तर पर किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। चौथा पॉइंट, 2022 से डिग्री 4 साल की हो जाएगी और कोई स्टूडेंट पहले ही साल में डिग्री छोड़ देता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर कोई दूसरे साल में डिग्री छोड़ देता है तो उसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। इसमें MPhil को ख़त्म ही कर दिया गया है। 5वां पॉइंट, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि एक साल में कितने बच्चों ने स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लिए। 2030 तक स्कूल के लिए GER का टारगेट 100% है और कॉलेजेस के लिए 50% है। छठा पॉइंट, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाया गया, जिसमें बच्चे 3 लैंग्वेज सीखेंगे यानी स्टेट, रीजन और अपने चॉइस के हिसाब से। 7वां पॉइंट, संस्कृत भाषा को इम्पॉर्टेंट ऑप्शन लैंग्वेज बनाया है। STS यानी संस्कृत थ्रो संस्कृत, मतलब संस्कृति भाषा को सरल संस्कृत भाषा से सीखा जाएगा और संस्कृति भाषा की यूनिवर्सिटी को डेवलप भी किया जाएगा। ये सारे वही मुख्य बिंदु हैं जिनका विरोध किया जा रहा है। #RejectNEP 2020 को ट्रेंड करके ट्विटर पर JNU के एक्टिविस्ट और प्रेसिडेंट आयशे घोष ने ट्वीट किया कि गवर्नमेंट की ये नई एजुकेशन पॉलिसी में इंटर्नशिप्स के नाम पर चाइल्ड लेबर करवाई जाएगी और इस पॉलिसी का मेन मकसद इंडिया के यूथ को चीप लेबर बनाना है। और इसके साथ ट्वीट आया है कि बच्चों को इतनी छोटी क्लास यानी कि 3री, 5वीं और 8वीं में बोर्ड एग्जाम्स यानी नेशनल कंपटीशन का प्रेशर क्यों दिया जा रहा है। सीताराम येचुरी, कॉमरेड CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये ट्वीट किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से ओपिनियन नहीं लिया और ना ही इस पर कोई चर्चा हुई है। ये पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर देगी। JNUSU यानी JNU स्टूडेंट यूनियन के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट आया है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को कमर्शलाइज और सेंट्रलाइज्ड कर दिया है। इस ट्वीट के साथ लोगों ने ये भी ट्वीट किया है कि ये पॉलिसी एजुकेशन टू ऑल कंसेप्ट पर बनाई गई है, पर एजुकेशन के कमर्शलाइज्ड होने से गरीब के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और तो और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अब अपनी फाइनेंसिंग खुद करेंगे।
इसका सीधा मतलब ये है कि फीसें बढ़ जाएंगी तो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा। SFI यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट आया कि पहले गवर्नमेंट UGC गाइडलाइंस लेकर आ रही थी और अब जब इतनी बड़ा चेंज किया गया है तो UGC को क्यों शामिल नहीं किया गया। एक ट्वीट में ये भी आया कि 2030 में कॉलेज के लिए GER का टारगेट 50% है, जबकि तमिलनाडु का करंट GER 49%, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों से ज़्यादा है। सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी पर काम करना चाहिए। एक ट्वीट में ये भी आया कि संस्कृत भाषा को मेन ऑप्शनल लैंग्वेज क्यों बनाया जा रहा है, जबकि कोई भी सॉफ्टवेयर संस्कृत भाषा में नहीं लिखा जा सकता है। और कल को हमारे बच्चे बाहर के बच्चों से क्या मुकाबला कर पाएंगे। जिस बच्चे ने अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन अपनी लोकल लैंग्वेज में की है, वो सेकेंडरी और कॉलेज की एजुकेशन को इंग्लिश में कैसे कर पाएंगे। ये तो सब NEP 2020 के विरोध के मुद्दे। समय के साथ साथ इस NEP में क्या बदलाव होंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? आप NEP 2020 को लेकर क्या विचार रखते हैं? आपके विचार बहुत मायने रखते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी और आप देख रहे हैं एडुवार्ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।